मदद कर दो, दे दो कुछ, तुम्हारे पास है तो, दूर से। सहानुभूति का अर्थ यह नहीं कि तुम उसके दर्द में जुड़ जाओ। सहानुभूति का अर्थ यह है कि इस स्थिति में है, इनके पास अभी भोजन करने को कुछ नहीं, अब मेरे पास मेरे भोजन करने से ज्यादा है, तो ये परमात्मा का इनको दे दिया। सहानुभूति का अर्थ ये नहीं कि तुम उससे जुड़ जाना, उसको भोजन दे देना, भोजन देने के बाद फिर उसी से जुड़ जाना, भरत की तरह मृग के बच्चे से, हिरण के बच्चे से, और पत्नी छोड़ा, बच्चे छोड़े, राज छोड़ा, और फिर हिरण के रूप में जाके जन्म ले लिया। तुम भी तो दिन रात ऐसे ही संगति कर रहे हो, ऐसे दो कौड़ी के लोगों के साथ संगति कर रहे हो। और जब मैं कभी कहता हूं अपने लोगों को इसका संग मत करो, तो मेरी तरफ गुरगुराते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, आप कैसे हो? क्या आप सबसे नाराज ही रहते हो? ऐसी बातें करते मुझसे। मैं नाराज नहीं रहता, मैं तुम्हारे औरे को बचाने के लिए थोड़ा जागृत हूं, चाहता हूं तुम्हारा औरा बचे, तुम्हारा तेज बचे, तुम्हारा ये आवरण बचे। यह आवरण बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े बड़े चक्रव्यूहों को काट देता है, बड़े बड़े वाण को हटा देता है। जिनके औरे जितने कमजोर है, उन पर शारीरिक और मानसिक रोग के उतने ही प्रकोप हैं, और जिनके औरे मजबूत हैं गुरु के ज्ञान से, ध्यान से, वहां पर कोई बाह्य चीजें प्रभावी नहीं होती। तुम देखते होगे, मैं सदा कहता हूं, बार बार कहता हूं कि भैया ठाकुर के हो गए हो, मौज में रहो, सतपथ पर चलो, रसों वही सह के साथ चलो, और ये नींबू मिर्चियों से डरना छोड़ो। इतना हम बोलते हैं तो हम, दूसरा आदमी तो बोलने में डर जाएगा कि कहीं कोई सचमुच तांत्रिक हम पर तंत्र न कर दे। क्यों? औरे की बात है। ये घेरा ऐसा है, वलय, कि इस वलय में वो चीजें प्रवेश नहीं करती हैं। तुम्हारे वलय इतने कमजोर हैं, ऐसा रुग्ण बना रखा है तुमने अपने ही संगियों, अपने ही साथियों, अपने ही रिश्तेदारों, अपने मित्रों के द्वारा। मदद करो, संग मत करो। उनका दुख अपने भीतर मत लो। ये दुखी लोग, ये सदा रोने वाले लोग, सदा शिकायतों में डूबे रहने वाले लोग, सदा निंदा में डूबे रहने वाले लोग, अगर अपने को निरोगी रखना चाहते हो शरीर से, मन से, और चाहते हो कि लक्ष्मी और नारायण का वास हो तुम्हारे घर में, वास्तव में चाहते हो राधा और कृष्ण नृत्य करें तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। योगानंद ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो गया, वलय खराब हो गए, तो थोड़े बहुत कुछ ध्यान कर लिया करो, कभी कभी को महसूस करो कि मेरे गुरु और मेरे ईश्वर का दिया हुआ अनंत ऊर्जा मेरे भीतर में। डॉक्टर शिव करते रहते हैं, दरअसल वो एक वैज्ञानिक पद्धति है। उनको लोग कहते हैं कि वो तो बोलते ही रहते हैं हर समय, एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है। उनको बोलो मैं अनंत अनंत शक्तियों का स्वामी हूं, ये बोलना ही उस अनंत शक्तियों के स्वामी से जुड़ना हो गया। अरे हम तो बोल भी रहे हैं तो अनंत शक्तियों के स्वामी के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं, तुम बोल भी रहे हो तो ढक्कन लाल के साथ जोड़ रहे हो, झगड़ू प्रसाद के साथ, जो भिन भिना रहे हैं रोज, जो घिन घिना रहे हैं, जो रोज केवल निंदा पुराण खोल के बैठे हैं। इससे तो अच्छा है कि उससे रिश्ता जोड़ो। मेरा वो है, हे प्रभु। और हर समय कभी कभी आंखें बंद करके मैं महसूस करो कि आपके भीतर दिव्य तेज है। जब कोटि सूर्य समप्रभा, मेरे गुरु ने मुझे देखा है, मेरे कृष्ण ने मुझे देखा है, मैं उनकी संतान हूं। ओह कितना तेज होगा मेरे भीतर। ये देखो ऊर्जा का एक चक्र चारों तरफ मेरे है। इन चिंतन में रहो, इसे धीरे 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 इसका ध्यान करो। उन्होंने लिखा अपनी एक जगह पर कि एक मेरा साधक मित्र, उसकी बड़ी तेज थी, बड़ी कांति थी, बड़ा उज्जवल था, अचानक धीरे धीरे रुग्ण होने लगा। हमने पूछा भाई क्या बात है, तुम ऐसे क्यों हो गए? मैंने बस उसके संग की खबर ली तो देखा एक महानिंदित, महा दुखी
दिन रात जिसको दुख, दुनिया भगवान भी गरीबों के नहीं है, भगवानों यहाँ कुछ नहीं करते हैं। अरे भगवान भी, ये देख रहे हैं आश्रम में क्या व्यवस्था चल रही है, बताइए उनके लिए हो रहा, हमारे लिए ये कुछ नहीं हो सकता, हम जैसे लोगों के लिए कहीं कुछ नहीं है। उस व्यक्ति का पूरा वलय समाप्त हो गया। योगानंद ने कहा खबरदार, संग त्याग दो। कहते हैं 20 दिन के अंदर फिर उस व्यक्ति के चेहरे पर कांति वापस आ गई, केवल संग छोड़ने मात्र से चमक आ गई चेहरे पर, व्यक्ति मुस्कुराता हुआ नजर आने लगा। पर आज का रिलेशन और रिलेशनशिप कैसा है, तुम उनका दुख सुनो।